वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका की प्यारी और अज़ीम बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़े तहसीन व मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात को उन लोगों में चुना है कि जो लोग अल्लाह के प्यारे रसूल के नवासों का जिक्र करने का ये एहतमाम किए बैठे। वरना आज इस वक्त इस घड़ी में न जाने कौन कहाँ मसरूफ़ होगा। कुछ की अपनी ज़रूरियात होंगी, कुछ की अपनी मजबूरियाँ होंगी, कुछ की अपनी लापरवाहियाँ होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को मजबूरियों से, मसरूफियत से, लापरवाहियों से दूर करके दिलों में ये तौफीक बख्शी कि अल्लाह और उसके रसूल के महबूबों के जिक्र में हाजिर आए। कल की रात में भी प्रोग्राम हुआ था, आने वाली कल की रात में भी होगा। रोज़ का मामला है। और आज जो मुझे मौजू मिला है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आपकी सखावत, आपकी शुजाअत, आपका दौरे खिलाफत, कुछ वाक़या। और मैं अपने तमामी इस्लामी रिश्ते के भाइयों से, बुजुर्गों से सबसे ये गुजारिशें करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि अगर आपको ये जानना हो कि हम रसूल से मोहब्बत कैसे करें, हम रसूल से अकीदत कैसे करें, तरीका क्या हो हमारा, तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की जिंदगी का मुताला करें। कोई 40 साल की उम्र में, कोई 60 साल की उम्र में, कोई 70 साल की उम्र में हुजूर के करीब गया था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 16.5 साल के थे और हुजूर की उम्र शरीफ तकरीबन 20 साल की थी। तभी इन दोनों हजरात की दोस्ती हो चुकी थी। दोस्ती और इस उम्र के जो दोस्त होते हैं हजरत, वो अच्छाई और बुराई सब जानते हैं। रात में कितना वक्त दोस्तों के साथ इंसान गुजारता है, दिन में कितना वक्त इंसान दोस्तों के साथ गुजारता है, शायद ही उतना वक्त कोई इंसान अपने घर में गुजारता है। रिश्तेदारों के यहाँ अगर कोई प्रोग्राम हो गया तो बंदा उसी दिन और खास वक्त में पहुंचेगा, लेकिन अगर दोस्त के घर में कोई प्रोग्राम हो गया तो एक दिन पहले ही पहुंचेगा। ये रिश्ता होता है दोस्ती का। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 16.5 साल या 17 साल की उम्र से ही हुजूर के साथ थे। हुजूर के रात का वक्त भी आपने देखा था, हुजूर के दिन गुजारने का तरीका भी आपने देखा था। शबो रोज हुजूर के साथ गुजार करके जिंदगी गुजारने वाली जात सिद्दीक़ अकबर की। और जब ऐलान नबूवत किया जाए और सिद्दीक़ अकबर से कहा जाए कि तुमने सुना कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेकर के आए हैं, लोग उन्हें बताएं या वो राहिब की कही बातों को सुने और सुनने के बाद जब नबी के दरबार में जाएं और हुजूर से पूछे कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने नबी होने का दावा कर दिया है?
हुजूर सिर्फ इतना कहे कि ए अबू बकर, क्या उस राहिब की बातों पर यकीन नहीं? इतना सुनते ही कलमा तौबा पढ़ लेने वाली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। यार जिंदगी का कोई एक लम्हा उनके सामने आया होगा हुजूर का, बहुत बड़े ताजिर थे, जो 302 के मुकदमात होते हैं, फौजदारी के जो मामलात होते हैं, इस तरह के संगीन मामलात की समाअत हजरत अबू बकर सिद्दीक किया करते थे। तो सारे कुरैश मजाक उड़ाते थे, ए मोहम्मद अरबी, किन लोगों ने तुम्हारा दीन कबूल किया? गुलामों ने, बच्चों ने, औरतों ने? कोई आकिल और बालिग दिखाओ, कोई समझदार दिखाओ, कोई बाअसर शख्सियत दिखाओ। तो अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए उन तमाम कुफारे कुरैश के मुंह पर तमाचा मार दिया कि देख लो, जिसका तुम एहतराम करते हो, जिसकी बातों को तुम अमल में लाते हो, आज वो भी मेरे महबूब का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात ऐसा नहीं है कि उनके घर में और अफराद नहीं थे, उनके बाप भी थे, उनकी माँ भी थी, उनके भाई बरादरान भी थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी से मोहब्बत का जो हक अदा किया है, हर साल 12 रोजा या 10 रोजा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मकसद है कि आका इमाम हुसैन का तस्करा करें, नामे अमाल की नेकियों को बावजन करें, इसके साथ साथ जिक्र हुसैन के साथ साथ जिक्र सहाबा के साथ साथ हमारे अंदर किरदार सहाबा भी होना चाहिए, हमारे अंदर किरदार सहाबा भी आना चाहिए, किरदार हुसैनी भी आनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके ताल्लुक से हजरत उमर फारूक आजम हमेशा इसी फिराक में रहते थे कि कभी कोई मौका मिल जाए कि इनसे ज्यादा नेकियां कमा सकें। आज हमारे समाज में भी होता है, इससे अच्छा घर बना सकूं, इससे अच्छी गाड़ी आ जाए, ये इंसानी फितरत है, इससे अच्छा मेरे पास इल्म आ जाए, इससे अच्छा मैं खाना खाने लग जाऊं। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम की ख्वाहिश होती थी कि कभी ऐसा मौका मिल जाए कि हजरत अबू बकर से ज्यादा नेकी कमा सके। एक रोज फजर के वक्त नमाज फजर के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, प्यारे सहाबियों, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज का रोजा रखा हो? सारे सहाबी खामोश। हजरत उमर फारूक आजम सोचते हैं कि काश मैंने रखा होता, काश मैंने रखा होता तो आज ऐलान कर देता। जब कोई शख्स ना उठा तो मेरे आका फरमाते हैं कि अपने रोजे को छुपाने वाले, क्या तू ये जानता है कि तेरे रसूल से तेरे रोजे की हालत छुप सकती है? कोई तेरा अमल मुझसे पोशीदा रह सकता है? जब प्यारे आका ने इतना फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं रोजे की हालत से। कुछ देर के बाद मेरे आका फिर फरमाते हैं, ए प्यारे सहाबियों, क्या आज तुम लोगों ने किसी की अयादत की है? किसी बीमार को देखने गए थे? तो हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बाद नमाज ईशा जो रात गुजरी है, ईशा के बाद मैंने एक मरीज की अयादत की थी। प्यारे आका फरमाते हैं, मैंने रात की बात नहीं की है, मैंने फजर की बात की है। फिर खामोश। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे एक सहाबी बीमार हैं, आज 3 रोज से वो मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं ईशा के बाद उनके घर नहीं गया था, क्योंकि ईशा के फौरन बाद उन्हें जल्दी सोने की आदत है। मैं जाता तो उनके आराम में खलल पड़ता, इसलिए मैं तहज्जुद के बाद उनके घर जाकर के मैंने उनकी कैफियत पूछी। तहज्जुद के बाद जाकर के मैंने उनकी
कैफियत पूछी गई, इधर हजरत उमर सुन रहे हैं तो दिल ही दिल में अफसोस कर रहे हैं कि यार सिद्दीक़ अकबर, तेरा मकाम कितना बुलंद है, तेरी अजमत कितनी बाकमाल है। तभी तो मेरे आका फरमाते हैं अंबिया और रसूलों के बाद तमाम इंसानों में अगर कोई सबसे ज्यादा बुलंद है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ की जात है। जुमा के दिन खुतबा में होता नहीं है, बादल अंबियाई बितहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। अंबिया और रसूल के बाद वो मकाम इसलिए बुलंद नहीं है मेरे अजीजों कि बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े मुफ्ती बन गए थे। नहीं मेरे अजीजों, मकाम सिर्फ एक बात की वजह से बुलंद है कि इन्होंने अपने घर बार से ज्यादा, अपनी दौलत और अपनी जायदाद से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत की है तो इमामुल अंबिया से, इमामुल अंबिया से मोहब्बत की है, अपना सब कुछ वार दिया। अभी अपने हजरत से मुख्तसर सुना था हिजरत का वाकया। मेरे आका ने जब फरमाया था कि अबू बकर, जब हम हिजरत करेंगे तो रात का वक्त होगा और जिब्रील के जरिए रब ने मुझसे कहा है कि ये महबूब, जब आप हिजरत करना तो अपने साथ अबू बकर को रख लेना। तो ऐ अबू बकर सिद्दीक, जब हम हिजरत करेंगे तो तुम हमारे साथ रहोगे। उसी रोज अपने घर आकर के 3 ऊँटनियां खरीदते हैं और उन तीनों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, जानवरों के लिहाज से एकदम तरोताजा, और अपने गुलाम को हिदायत देते हैं कि इनका बखूबी ख्याल रखा जाए। हिजरत की रात जब आई, मेरे महबूब दरवाजे पर सिर्फ हाथ रखते हैं, दस्तक भी नहीं देते हैं कि दरवाजा खुल जाता है। फरमाते हैं अबू बकर सोए नहीं, अर्ज़ या रसूल अल्लाह, वो रात, वो वक्त जब आपने कहा हिजरत करेंगे तो तुम साथ रहोगे, रात का वक्त होगा। अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी है मेरे आका, तमाम जरूरियात से फारिग होकर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल करके एक नींद मारता हूँ ताकि तहज्जुद पढ़ सकूं, और उसके बाद फिर आकर खड़ा हो जाता हूँ कि कहीं हिजरत की रात आज ही वाली रात ना हो और आप आए और आप मुझे बेदार करें, आपको मेरा इंतजार करना पड़े। जब सफर शुरू होता है हिजरत का, आपने सुना होगा गारे सौर, उसकी बुलंदी तकरीबन 5400 फीट की ऊंचाई पर। जब घर से निकले थे ना तो ऊंट लेकर नहीं निकले थे, बल्कि अपने गुलाम से कहा था कि 3 दिन के बाद ये ऊंट दूसरे रास्ते से लेकर के आना और गारे सौर के दूसरे रास्ते पर ला करके हमसे मिलना। पैदल ही निकले थे और निकलने से पहले अपने बेटे अब्दुल्ला को तंबीह की थी कि रोजाना सुबह को अपने भेड़ को, बकरियों को चराते चराते शाम के वक्त गारे सौर के करीब लेके आना, खाना इस तरीके से लेके आना, शाम का खाना ज्यादा लेकर के आना ताकि सुबह तक चल सके। मेरे अजीजों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब कलमा पढ़ लिया था तो अपना सब कुछ नबी पर वार दिया। गारे सौर की बुलंदी, कुफारे कुरैश का डर, अचानक निगाहों ने देखा कि इमामुल अंबिया के पैरे मुबारक से खून के कतरात टपक रहे हैं। नीचे बैठ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं। थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूंगा। रास्ता बड़ा पथरीला था। जो लोग हज करने गए होंगे इस दौर में भी बताएंगे कि आज भी रास्ता उतना बेहतर नहीं है। गारे सौर आज भी बड़ा मुश्किल रास्ता है। तो उस वक्त रास्ता कैसा रहा होगा? हिम्मत देखे सिद्दीक़ अकबर की कि तनहा चढ़ना मुश्किल है और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, अब थोड़ा सा ठहर जाओ,
फतेह मक्का का दिन है। हजरत अली ने अर्ज की थी, वो जो बड़ा वाला बुत था ना हुबल, बड़ी बुलंदी पर था। मेरे आका जब छड़ी उसकी तरफ उठाते तो वहां तक पहुंच नहीं पाती थी। तो हजरत अली बैठे थे और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप इस बड़े वाले हुबल को तोड़ देना। तो मेरे आका ने कहा था, अरे अली, तुम्हारे कंधों में इतनी ताकत न की गई कि तुम नबूवत का वजन उठा सको। वो अली जो बाबे खैबर को अपने बाएं हाथ में उठा करके ढाल बना ले, नबी उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे कंधों में इतनी ताकत न की गई कि नबूवत का भार उठा सके। अबू बकर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, मैं आपको लेकर ऊपर चलता हूँ। और मेरे आका सवार हो गए। मेरे आका सवार हो गए। सिद्दीक़ अकबर जब चलना शुरू करते हैं तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि जब कंधे पर बैठा करके नबी को सिद्दीक़ अकबर ने चलना शुरू किया था तो रास्ते में कहीं रुके भी नहीं, रास्ते में कहीं सांस भी नहीं ली थी। और एक नुक्ता बयान करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर गारे सौर की बुलंदी पर पूरा पैर रखकर चल भी नहीं रहे थे, पूरा पैर भी नहीं रख रहे थे, बल्कि पंजों के बल चल रहे थे ताकि कदमों के निशान न बनने पाए, कदमों के निशान न बनने पाए। और कुफार कुरैश जिसकी वजह से सुराग न लगा। अकीदत देखे, मोहब्बत देखे, बाहर खड़ा कर दिया, अंदर गए। 4 चादरें थी आपके पास, तकरीबन 70 सुराख थे गार के अंदर। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था। हजरत ईसा पैगंबर की मजलिस में बयान हो रहा था कि मेरे बाद वो रसूल आएगा, मक्का में पैदा होगा, जब वो हिजरत करेगा मक्का से तो 3 रोज गारे सौर में ठहराव करेगा, 3 दिन रुकेगा। कहीं किसी कोने में बैठे हुए एक सांप ने भी सुना था, मौजी जानवर है, अगर उसे छेड़ा जाए तो नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन उसे भी पता था कि इमामुल अंबिया का मकाम क्या है। गारे सौर में आकर के 1-2 नहीं, तकरीबन 70 सुराख उसी सांप ने किए, क्योंकि उसने पूरा सुना था कि नबी तन्हा नहीं होंगे बल्कि उनके साथ उनका यारे गार भी होगा। जब यारे गार उनके साथ होगा तो वो पूरा हिफाजत का इंतजाम करेगा। चारों चादरों को फाड़ फाड़ के उन सुराखों को बंद कर रखे गए, गार को साफ कर रखे गए। एक सुराख बचता है, अंगूठा या बैठ जाते हैं। नबी को अंदर बुलाते हैं। मेरे आका ने भी वहां गार के अंदर भी सिद्दीक़ अकबर का इम्तिहान लेना चाहा और फौरन आते ही फरमाते हैं, अबू बकर, मैं आराम करना चाहता हूं। गोद में सर रखा, आंखों को बंद कर लिया। 1-2 बार नहीं, तकरीबन 19 मरतबा सांप में डसा था अबू बकर सिद्दीक, 19 मरतबा। आज हमारे जमाने का, वो चाहे कॉमन कैरेट हो चाहे रसल वाइपर हो, अगर उसने डस लिया बहुत खींच के 45 मिनट, अगर एंटीवेनम ना मिल सका, एक बार डस लिया और उस सांप की उम्र 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 650 साल पुराना सांप, तकरीबन 19 मरतबा उसने काटा। लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि एड़ी नहीं हटा रहे हैं। और उसने बहुत मरतबा तो पहले अपने सर को सिर्फ टच किया था कि डराऊं, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, हमें जो पैगाम दिया मोहब्बत का, हमें जो दर्श दिया मोहब्बत का, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने का जो तरीका बताया सिद्दीक़ अकबर ने बताया, आज हम कैसे करते हैं? हम अपनी कुछ आदतों को नहीं सुधार पाते, अपने चेहरे के अंदर, अपने जिस्म के अंदर कुछ बदलाव नहीं ला सकते। उम्र 50 साल हो गई, उम्र 40 साल हो गई, न जाने किस चीज का इंतजार है कि वो चीज आ जाए तो हुजूर की सुन्नत चेहरे पर, न जाने किस चीज का ख्याल है कि वो चीज मैं मुकम्मल कर लूं तो तरीके मुस्तफा की पासदारी।
आज अगर दरवाजे पर कोई अधिकारी आ जाए, हाथ पीछे बंद जाते हैं, कपड़ों को आदमी ठीक करने लगता है। किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में अगर दाखिल होना चाहता है तो अपने कपड़ों का ख्याल करता है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है, साइलेंट मोड पे एक्टिवेट कर देता है। लेकिन आओ देखो कि जिस रसूल हाशिमी का जिक्र हम कर रखे हैं, उस रसूल हाशिमी से मोहब्बत करने का तरीका कैसा है, सिद्दीक अकबर ने बताया। अपने आप को तो बेजार ना किया, बेकरार न होने दिया, लेकिन जब उस सांप के जहर ने जिस्म को गर्म किया तो आंखों ने अपने अंदर आंसुओं को रोक ना सकी और चंद कतरे आंसुओं के निकले और रुखसारे पैगंबर पर गिरना चाहते थे कि सिद्दीक़ अकबर ने चेहरा घुमाना चाहा तो आंसुओं ने कहा होगा, ऐ अबू बकर आज चेहरा ना घुमाओ, ऐ सिद्दीक आज हमें गिर जाने दो। तुम रातों को खौफ खुदा में रोते हो तो हम तुम्हारे आंखों से निकलकर जमीन पर गिरते हैं, लेकिन आज अगर हम तुम्हारी आंखों से निकलेंगे तो हमें रुखसारे मुस्तफा पर गिरने का मौका गिर जाने दो। गिरे। मेरे आका ने आंखों को जब खोला, इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या बात है? थोड़ी देर के लिए इस मजमे में या हम में से अल्लाह ना करे किसी को एक चींटी काट ले। कीड़ों का जमाना, अजीब अजीब तरह के कीड़े बदन में घुस जाते हैं। अगर किसी को कोई एक कीड़ा काट ले तो पूरा मजमा उसकी तरफ मुखातिब हो जाए। क्या फिर बात क्या है? 19 मर्तबा सांप ने काटा था, बदन को हरकत नहीं दी, आंख ने मजबूरन आंसुओं को बाहर निकाला था। अर्ज की, फिदा का उम्मी वाबी है मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सिद्दीक की जान आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, शायद किसी सांप ने शायद। मेरे आका फरमाते हैं, लाओ उस जगह को मेरे करीब करो, एड़ी या अंगूठा। जब मेरे आका ने लुआबे दहन निकाला और लगाया तो बयान फरमाते हैं कि वो जो जिस्म के अंदर हरारत थी, गर्माहट थी, जहर का असर था, लुआबे दहन की वजह से पूरा खत्म हो गया, पूरा जाया हो गया। मेरे अजीजों, 3 रोज तक आपके बेटे, आपका खादिम खाना लाते रहे, बकरियां लाते रहे। 3 रोज तक हुजूर के साथ गारे सौर में रहने वाली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। 3 रोज तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 40 लोग कलमा पढ़ चुके तो आए नबी की बारगाह में, अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, आपका लाया हुआ दीन सच्चा है, तो हम ये छुप कर नमाजें क्यों पढ़ते हैं? नमाजों के ताल्लुक से मेरे भाइयों 2 रवायतें। एक रवायत तो ये है कि ऐलान नबूवत के बाद ही से नमाजें फर्ज हो गई थी, और दूसरी रवायत मिलती है कि मेराज की रात ऐलान नबूवत के 11वें साल जब मेराज हुई नबी को तो नमाजों का तोहफा मिला, तो मुकम्मल 5 नमाजें फर्ज हुई। तो 2 रवायतें। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह छुप कर नहीं करेंगे, चले अलग ऐलान करते हैं। पहला खुतबा काबा शरीफ में देने वाली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। जब खुतबे की अजान को सुना, आवाज को सुना, तो कुफारे कुरैश ने इतना मारा कि जब तक आपके कबीले वाले नहीं आ गए, बनु तमीम के लोग, तब तक आपको छोड़ा नहीं। तो लोगों ने ये सोच लिया था कि इनका ये आखिरी वक्त है, उठाकर घर ले गए। जब आपको होश आया तो पहला जुमला था कि ये लोगों, मेरे हुजूर का क्या हाल है, मेरे हुजूर की कैफियत कैसी है। तो न जाने कितने उनके कबीले के लोग नाराज होकर के वापस चले गए कि यहाँ इसकी जान जाने वाली है, ये अपने बारे में सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि हुजूर की कैफियत मालूम कर रहा है।
एक एक करके तमाम लोग चले गए। उनकी माँ ने कुछ खाने का सामान लेकर आई। अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरे रसूल का हाल मुझे मालूम नहीं हो जाता। तो माँ ने कहा, बेटा मैं कहाँ मालूम करने जाऊँ? तो फरमाते हैं, उमर की बहन उम्मे जमील के पास जाओ। उम्मे जमील के पास गए, उम्मे जमील से दरियाफ्त किया तो उम्मे जमील ने टाल मटोल किया, क्योंकि वो भी मुसलमान थी और हुजूर ने कहा था कि अपने अपने इस्लाम को छुपाना। वो दौर सोचो यार, टोपियां खुलेआम ना लगाओ, जुहर की नमाज खामोशी से क्यों पढ़ी जाती है? जब कुफारे कुरैश मुसलमानों को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे ना तो शोर मचाते थे, जुल्म करते थे, पत्थर मारते थे। तो मेरे आका ने फरमाया था कि नमाज को खामोशी के साथ पढ़ो ताकि उनको खबर न होने पाए। वो दौर भी मुसलमानों ने देखा है, असर की नमाज को खामोशी के साथ पढ़ो ताकि इनको खबर न होने पाए। आज तुम्हारी टोपियों पर कौन उंगली उठा रहा है? आज तुम्हारी नमाज पर कौन उंगली उठा रहा है? कितनी आलीशान मस्जिद आपने बनाई, कितना आलीशान मदरसा आपने बनाया, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो यार? कितने बच्चों को आपने आलिम बनाया? जरूरी नहीं है कि बच्चों को आलिम बनाओ मुकर्रिर तकरीर करने के लिए, जरूरी नहीं है कि बच्चों को आलिम दीन बनाओ इमामत करने के लिए। जरूरी इसलिए गए कि बच्चों को आलिम बनाओ ताकि वो इस्लाम को सही तरीके से जान सके, कम से कम आपके घर में सही इस्लाम को पहुंचा सके, सही इस्लाम को आपके घर में आपका बच्चा पहुंचा सके। इस सोच के साथ बच्चों को आलिम बनाओ। अगर आपको लगता हो कि 5,000 की तनख्वाह में घर कैसा चलाएगा, तो बढ़िया आपका कारोबार है, ठीक ठाक उसका बैंक बैलेंस रखो, ठीक ठाक उसको कारोबार कराओ, बैंक से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, लेकिन उसको आलिम बनाओ ताकि अच्छा इस्लाम आपके घर तक पहुंच सके। न जाने कैसी कैसी ये हल्दी की है तो ये मेहंदी की है तो ये ऐसे होता है, बाबा ऐसा करते थे, दादा ऐसा करते थे। कभी किताब उठा करके देखो, जिक्र हुसैन बनाने वालों, जिक्र हुसैन में आने वालों, अपना पैसा खर्च करने वालों, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारा बनाया है, आपका मकाम बहुत बुलंद बनाया है। आका हुसैन हज का महीना था कि जब मक्का छोड़ के करबला की तरफ गए थे, लोगों ने कहा था ना जाओ, हज कर लो। तो दिल में सोचा होगा कि ऐ सहाबियों, ऐ ताबईन, तुम मुझे जिस हज के लिए कह रहे हो, अब अगर हुसैन करेगा तो ये तो नफली होगा, फर्ज तो हुसैन ने अदा कर लिया। अब हुसैन को उधर जाने दो जहां से दीन को बचाना, जहां से इस्लाम को बचाना है। इस महफिल से हम एक पैगाम लेकर के उठे, इस 10 रोजा महफिल से, इस 12 रोजा महफिल से, कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने, आपके सहाबा ने, आपके ताबईन ने अपना जो भी अमल किया गया हमें पैगाम देने के लिए दिया, हमें दर्श देने के लिए किया गया। ये उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हें अपनी जिंदगी का अगर कोई एक लम्हा सीखना हो कि मैं कैसे गुजारूं, तो हमारी जिंदगी का मुताला कर लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में उम्मे जमील को लेकर के आपकी वालिदा पहुंची। आपने उनसे पूछा तो कहा कि कैफियत तो ठीक है, फिर कहते हैं कि मुझे लेकर चलो। जब रात की तारीकी गालिब आई, लोगों के आने जाने का इंतजार किया कि लोग आना जाना बंद कर दें। ऐसे आलम में हुजूर के पास जब लेकर गए, जब हुजूर ने सिद्दीक को देखा गया, सिद्दीक ने हुजूर को देखा गया, और गले लग करके जब दोनों हजरात ने रोना शुरू किया गया तो पूरा मजमा रोने लगा। उस कैफियत को देख के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के वसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा का वो माहौल कि फारूक आजम हाथ में तलवार लेकर के मस्जिद नबवी में टहल लगे गए।
कि खबरदार कोई ये ना कहे कि माज़अल्लाह हुजूर का विसाले ज़ागिरी हो गया है। अगर किसी ने जुमला अपनी जबान से निकाला तो उमर उसका कत्ल कर देगा, उसके सर को तन से जुदा कर देगा। ऐसे आलम में उन सहाबा को एक जगह बैठा करके समझाने वाली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है।